मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दु वक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्यानुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिम् नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवगलाम् नारायणानर्चितम् नाद ब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् आस्वाच जातकर्मादि संस्कारांश्च कारनिप्ते तदा दिने दिने जगामाशु वृद्धिं बाले सुलालिते निपे संसारजं प्राप्ये सुखं पुत्र समुद्भवम् ऋणत्रये विमोक्षं चे मीने तेन महात्मना। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। भली भांति पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित संसारिक सुख प्राप्त करते हुए उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त बांध लिया। राजा हरिवर्मा छठे महीने बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किए।
इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों तथा गौओं का दान किया गया और अन्य याचकों को भी नानाविध दान दिए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उनको धनुर्वेद पढ़वाया। अधीत वेदम पुत्रम चे राजधर्म विशारदम दृष्ट्वा तस्याभिषेकाय मतिम चक्रे जनाधिपे। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्यार्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सामग्रियां एकत्रित करवाई। दिजाना हुई वेद ज्ञान सर्वशास्त्र विचक्षणा अभिषेकम चकारासो विधिवस्य स्वात्माजस्य जलमानीय तीर्थेभ्य साग्रेभ्यश्च पार्थिवे स्वयं चकार विधिवद अभिषेकम शुभम दिने। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद वेदा ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। धर्म दत्वाथ विप्रेभ्यो राज्यम पुत्रे निवेश से जिगाम वन में वाशु स्वर्ग कामेश भूपति। तत्पश्चात ब्राह्मण को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंप कर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रजित राजा हरिवर्मा ने अपने भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मेनाक शिखरे राजा तारतीयमाश्रमम नित्यम पत्र फलाहारा चिंत्यामास पार्वती। मेनाक पर्वत के शिखर पर तैत्तिरीय आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। एवं से निप्ति कृत्वा दृष्टान्ति से भार्यया मृतोषो वास्वं लोकम गत पुण्येन कर्मणा। इस प्रकार अपने भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि विधान के साथ उनका और्ध्वदेहिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगे। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एकस्मिन् दिवसे राजा मंत्री पुत्रै समन्विते जिगाम जाह्नवी तीरे हयारूढ़ प्रतापवान।
संपश्यन् पादपान रम्यान् कोकिलालाप संयुतान् पुष्पितान् फल संयुक्तान् षट्पदाली विराजिता। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूज से गुंजित भ्रमरों की पंक्तियों से सुशोभित तथा फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले, मृगों के छोटे छोटे शिष्यों से आवृत, दिव्य मुनि आश्रमों गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शाली धान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रयाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम्ब ऐसे अनेक वृक्षों को देखते देखते कुछ दूर तक आगे जाने पर गंगा के जल में एक उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा, जिसके 100 दल थे। शालांश तालांश तमालांश जम्बूचूतक दम्बकान से गच्छाञ्जहानवीतोयि प्रफुल्लम शतपत्रकम् पंकजं चेति गन्धाढ्यं पश्यदवनीपति दक्षिणे जलस्थायी पार्श्वे कमललोचना। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाले, स्वर्ण के समान कांति वाले, सुंदर केशपाश वाले, शंख तुल्य, शंख जैसी ग्रीवा वाले, गर्दन वाले, कृष्ण कटे प्रदेश वाले, बिंब फल के समान लाल लाल होठों वाले, किंचित स्फुट पयोधर वाले, मनोहर नासिका वाले तथा समस्त सुंदर अंगों वाले एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुख पूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुर्री पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा कि सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या हो? हे सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो, ये मुझे बताओ। सुन से ब्रूहि कासितुम कस्य पुत्री शुभानिने गंधर्वी देव कन्याथ कथम रोदिषि सुंदरी कथमिकाकिनी बाली त्यक्ता कीन पिक्सरी पतिस्ते गतम कांति पिता वै ब्रूहि सांप्रतम। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिक्स्वरे, ये कोयल के समान बोलने वाली, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बताओ।
ही वक्र भौं वाली, तुम्हें क्या दुख है उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृदोश्री, मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। हे तरवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और हे कांते, कहीं नहीं तो चोरों का भय है और ना ही राक्षसों का भय है। मुझ नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात भी नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से भी किसी को कोई भय नहीं हो सकता है और किसी को कोई भी भय रहता ही नहीं है। वदवा मोरी कस्मात् तुम विलापम जाह्नवी तटे, करोषि त्राणहीनात्र किं ते दुःखं वदस्व मे। हे वामोरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो, इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानसिक कष्ट को भी दूर करता हूँ। ये मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ मैं तुम्हारा क्या वांछित कार्य करूं। राजा के ऐसे कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हिनो राजेंद्र वक्ष्यामि मम शोकस्य कारणम्, विपत्ति रहिते प्राणी कथम रोदति भूपते, प्रभविमि महाबाहो यदर्थम रुदति त्वहम्, तव राज्यादन्य देशे राजा परम धार्मिके। हे राजेंद्र, सुनिए, आपने पूछा है तो मैं आपको अपने शोक का कारण बता रहे हैं। हे राजा, कोई विपदारत प्राणी भी भला रोता है, जिसको कोई समस्या नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं, वो भला क्यों रोएगा? ये महाभाव, मैं जिस लिए रो रही हूं वो आपको बता रही हूं। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रवि नामक एक महान धार्मिक राजा है। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्मरेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ वंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इत्येव भार्यामुप प्रेरितो मखमुत्तमम्, चकार ब्राह्मणास्तज्ञाना हुए विधिवत तदा। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रभ्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्र कामो धनम भूरि ददावत यथोदितम, हूयमाने घृत्यर्थम पावकादति सुप्रभात। अविर्बभूव चार्वंगी कन्यका शुभ लक्षणा, बिंबोष्टि सुदति शुभ्रू,
पूर्णचंद्र निभानना, कनकाभा सुखी शांता, रक्तपाणी तला मृदु, सुरक्त नैना तन्वी, रक्तपाद तला वृषम। पुत्राभिलाषी राजा रभ्य ने शास्त्रोक्ति से प्रचुर धन दान दिया। घृत की आहुति अधिक बढ़ते रहने से तीव्र प्रभायुक्त अग्नि से सुंदर रंगों वाली शुभ लक्षणों से संपन्न बिंब फल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांतों तथा मुहों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, लाल लाल रक्तवर्ण हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृष्ण शरीर वाली तथा रक्तपाद तल जिसके तलवे भी बिना आलता लगाए ही लाल थे, ऐसी एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रभ्य से कहा, हे राजा, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजा, यह पुत्री नामना चैकावली लोके ख्याता पुत्री भविष्यति, सुखितो भव भूपाल, पुत्र्या पुत्र समानया। संसार में इसका एक कवली नाम प्रसिद्ध होगा। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाए। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको यह सुंदर कन्या दी। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर के ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी रूपरेखा को यह कर दे दिया, ये सुगे इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्रों वाले उस मनोहर कन्या को पाकर रानी भी बहुत हर्षित हुई। वे ऐसे सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया। तत्पश्चात राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वे सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रभ्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विप्रेंद्रों को विदा करके अत्यंत आनंदित हो गए। दत्त्वा विसृज्य विप्रेन्द्रान् मुदं प्राप महीपति, दिने दिने असितापांगी पुत्र विद्या वृषं बभो। मुदं च परमां प्राप निपभार्या सुतान्विता, उत्सवस्तदिने दिने तस्यै प्रवृत्ते सुत जन्मजय। उस श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझ करके परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वे सुंदर कामनी पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के सदृश प्रिय हो गई। हे सुबुधे,
ही काम सदृश रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रैभ्य की मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावले की समान अवस्था है। हम एक ही उम्र की, एक ही व्यक्ति हैं और देखने में भी एक ही जैसे लगते हैं। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। सदा सहचरी जाता प्रेम युक्ता देवानिशम, ईकावली गंधवंती यत्र पद्मानि पश्यति, तत्र सारम ते बालान अन्यत्र सुखम वाप्नुयात्, सुदूरे जाह्नवी तीरे भवन्ति कमलान्यपि। एकावली जहां भी सुगंधित कमल देखते थे, वे बाला वहीं खेलने लग जाते थे। कमलों से उसको इतना प्रेम था, इतना प्यार था कि कहीं भी कमल देखना तो उसी की ओर आकर्षित हो जाती थी। अन्यत्र कहीं पर भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावल सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैभ्य से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें बड़े बड़े सुंदर दूर दूर से मिलाकर पुष्पित कमल लगवा दे तथा भौरों से आवृत कमर लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। कमलान वापेत्वात पुष्पितानम भ्रमरावृतान तथापि निरेयो बाला कमलासक्त चेतना, तदा राज्ञा रक्षपाला प्रेरिता शस्त्र पाण्ये, एवं रक्षायुता तन्वी मत्समेता सखीयुता, क्रीडार्थम जाह्नवी तोयि नित्यमायाति याति चे। इतना सब कुछ करने पर भी उस कन्या के मन में कमलों के प्रति जो आकर्षण था, जो आसक्ति थी, मौका पाते ही वो कन्या घर से बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए अनेक रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर के वे सुंदरी मेरी तथा अन्य सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करते थे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां षष्ठ स्कंधे राजपुत्र्या एकावल्यवर्णम नाम एकविंशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। यशोवती उवाच प्रातुरुत्थाय तन्वंगी चलिता च सखीयुता चामेरेर्विज्यमाना सारक्षिता बहुरक्षिभिः सायुधाश्च अति सन्नधै सहिता वरवारिणी क्रीडार्थमत्र राजेन्द्र
संप्राप्ता नलिनीं शुभाम्। यशोवती बोली, एक बार वे सुंदर एकावली प्रातः काल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़े। ये बहुत से रक्षों से रक्षित थे तथा उसके ऊपर च्यवण डुलाए जा रहे थे। हारेंद्र, वे सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाले, उनसे और सदा आकर्षित रहने वाले इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आए थे। तब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई। उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए बहुत से राक्षसों के साथ काल केतु नामक बलवान दानव वहां अकस्मात आ पहुंचा। दृष्टा च कवली तीन रूप यौवन निशानिनी दिद्य काम पत्नीव क्रीडमाना सुपंकुजे। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न तथा दूसरी काम पत्नी रति की भांति प्रतीत होते हुए एकावली की ओर देख लिया। उस पर उसकी दृष्टि गड़ गई। हे राजा, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, ये कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चले। मेरी शिवम सखी हम तरेव गति भयात् मध्ये सैनिकानां तु सायुधानां नृपात्मज। ही राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच में तुरंत चले गए। काल की तस्तुताम दृष्टा मोहिनीं मदनातुरे गदां गुर्वीं गृह्यक्ता तु धाव्यमाना समागते। रक्षकान् दूरते कृत्वा जग्राहाम्बुलोचनाम् तस्तां वेपतु संयुक्ताम् क्रन्दमानां किशोदरीम्। एकामातुर काल केतु उस मोहिनी एकाकली को देखकर अपने विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटा करके डर के मारे कांपती तथा रोते हुए उस कटी प्रदेश तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो, ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। तिष्ठ तिष्ठीति भाषन्तो रक्षकास्तमहाबलम् प्रतिषिद्धेतु संग्रामम् चक्रुर्विस्मयकारकम्। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ काल केतु का संग्राम होने लगा। यह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर
तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव काल केतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोते हुए देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते थे जहां काल केतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोते हुए मैं मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। सापि मां गतां वीक्षे किंचित स्वस्ता भवत् तदा गताहं तस्समीपी तु तामाभाष पुनः पुनः। सा मां प्राप्यति दुःखार्ता सम्मेविद समाकुला कंठे गृहीत्वा मां भूप रोद वृष दुःखिता। हे राजन, मुझे आई हुई देखकर वह भी कुछ स्वस्तित हुई। तब मैं उसके पास जाकर उसे बार बार बातें करने लगे। दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसिक्त उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखी होकर के रोने लगे। तत्पश्चात उस काल केतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि हे चंचल नेत्रों वाली, अपने इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी सखी से मेरी प्रिय बात कहो। हे प्रिय, दीवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूं। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ। कथीनां सखिन्ति अद्य स्वस्था भव सुलोचने इत्युक्ता मां सखी पार्श्वे समारोप्य रथोत्तमे। जगाम तरसा दुष्टै पुरे स्वस्य मनोहरे सैन्येन महिता युक्ते प्रफुल्ले वदनां मुझे। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठा कर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट काल केतु अपने भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहरा कर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस काल केतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखित तथा शोक करते हुए अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। हे सुश्रोणे, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच सुख को उपभोग करो। हे चंद्रमुखी, अब यह राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूं। पुनरुक्तम मया वाक्यम श्रुत्वा तद्भाषितं खरं नाहं क्षमा प्रियं वक्तुं तमेनाम कथे प्रभो। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा प्रिय वाक्य नहीं कह सकती। ये बात मैं उससे कभी भी नहीं कहूंगी, अतः आप ही इससे कहिए। इत्युक्ते वचने दुष्टो मदनक्षतमान से उनाच विनयादेना सखिं क्षामोदरीं प्रियम्।
मीरा ऐसे कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृष्ण उदर वाले मेरी उस प्रेम सखी से विनय पूर्वक कहा, हे कृजोश्री, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए काम बाण से आहत मुझे अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार करो। हे रंभोरो, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हे कल्याणे, पति भाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावल्यवाच पित्राम कल्पिता पूर्वम दातुम राजसुताय वे, हे अस्तु महाभाग सैमया मनसा वृत। एकावली कहने लगी, मेरे पिता राजकुमार है को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मेरा वर्ण निश्चित हो चुका है और मैंने भी उन महाभाग का अपने मन से ही वर्ण कर लिया है। कथमन्यम भजे कांतम त्यक्ता धर्मम सनातनम, कन्या धर्मम व्यायाद्य वेशी शास्त्र विनिश्चयम्, यस्मै दद्यात् पिता कामम् कन्यातं पतिमाप्नुयात्, परतंत्रा सदा कन्या न स्वातंत्र्यं कदाचन। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूंगा? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उससे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पाप आत्मा काल केतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और अपने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझको भी नहीं छोड़ा। उस काल केतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है। वहां पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षस से पूर्णतया सुरक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है, इसलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। मैं इसलिए यहाँ रो रही हूँ। जो तुमने पूछा कि मेरे रोने का कारण, मेरी व्यथा का कारण, वो मैंने सारे का सारा वर्णन कर दिया है। एक वीरवाच कथम त्वमत्र संप्राप्ता पुरातस्य दुरात्मने, विस्मयोमि महानत्र तत्त्वं ब्रूहि वरानने। उसकी बात एकावली की सुन करके एक वीर कहने लगा, हे वराने, उस दुष्ट आत्मा काल केतु के नगर से तुम यहाँ कैसे? इस बात से मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। तुम मुझसे इस विषय में बताओ
हे भामिनी, अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह है के साथ करने का निश्चय किया है, वह बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। हे नाम का राजा तो मैं ही हूं, अन्य कोई है ही नाम का राजा है ही नहीं। हे सुंदर नेत्रों वाले, वे तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कहीं मेरे लिए तो कल्पित नहीं की गई है। एतन्मे संशयं सुब्रू चेतुर्मय भामिनी, अहं तामनश्यामि तम हत्वा राक्षसाधमम्। ये सुब्रू, हे भामिनी, स्थानं दर्शयामि तस्य यदि जानासि सूरते, राज्ञी निवेदितं किं वा तत् पित्रे चेति दुःखिता। तुम मेरी इस संदेह को दूर करो, मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। ये सुव्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रैभ्य को तुमने यह बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है, जिसकी ऐसी प्यारी पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा चित होकर कैसे चुप बैठे हैं, अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। तयामि अपहृतं चेतो गुणानुक्ता है मानुषान्, संख्या पंकज पत्राक्षी कृतय काम वशो वृषम। ये कमल नयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है, तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूं। कदा पश्यामि ताम कांतम मोचित्वाति संकटात्, इति मे हृदयं चाद्य क्रोत्यति मनोरथम्। अब तो मेरी मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूं। अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ, और यह भी बताओ कि उस महान संकट से छूट करके तुम यहाँ कैसे आए हो। यशोवती उस एक वीर से कहने लगी, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। तत्रावस्थितया राजन मया चित्ते विचारितम् आराधयामि सत्तं चंडिका चंड विक्रमा। सा देवी सेविता कामम् बंधमोक्षं करिष्यति, भक्तानुकंपनी शक्ति समर्था सर्व साधने। हे राजा, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाले भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूं। ये भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी,
क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूप का चंडिका सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करते हैं तथा पालन करते हैं, वे ही कल्प के अंत में उनका संहार भी कर देते हैं। इति सचिंतता मनसा देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम् ध्यात्वा रक्तंबरं सौम्यां सुरक्तनयनां हृदि संस्मृत्य मनसारूपं मंत्रजापी पराभवम् उपासिता मया देवी मासमेकं समाधिना। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व के अधिष्ठात्री कल्याणकारिणी लाल वस्त्र धारण करने वाली सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नयनों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गए। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर 1 माह तक भगवती जगदम्बा की निरंतर उपासना करते थे। स्वप्ने मम समायाता भक्ति भावी नितोषिता मामामृता वाचा किं सुप्तासीति चंडिका उत्तिष्ठ याहि तरसा गंगा तीरं मनोहरम् आगमिष्याति तत्रासो हेयो नृपपुंगवे। तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अपने अमृत वाणी मधुर वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो, उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चले जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले निपश्रेष्ठ है एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया हुआ है। वे भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में ही रत रहते हैं। मामेव सर्वभूतेषु ध्यायन्नास्ति च मदपरे सेति दुःख विनाशं वै करिष्यति महामती। मासुतो विहरस्तत्र तव त्राता भविष्यति हत्वा तं राक्षसं घोरम् मोचयिष्यति मानिनीम्। एकावली में एक वीर सर्वशास्त्र विशारदे पश्चासैव पति कार्ये तया राजसुते शुभे। भगवती ने ही मुझे प्रेरणा दी। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही परायण रहते हैं। वे महामती एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस काल केतु का वध करके माननी एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निष्णात उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना।
हे सुंदर पुरुष, ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और मैं उसी समय जग गई, मेरी नींद खुल गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का सारा वृतांत तथा देवी की आराधना की बात अपने सखी एकावली को बताई। ये सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत सुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, गच्छ तरायुक्ता कुरु कार्य मम प्रिय, सत्ये वाक्या भगवती सावा मोक्षम विधास्यति। तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाले हैं वे हम दोनों को मुक्त करेंगी, उन्हीं की कृपा से हम मुक्त होंगे। इत्यागता तया हम सख्या प्रेम युक्तया मत्वोपसरणं युक्तम तस्मात्स्थान तदा नृप। चालिताहं ततः शीघ्रं महादेवी प्रसादते, मार्ग ज्ञानं शीघ्रगतिर्मया प्राप्ता नृप आत्मजय। हे राजा, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझ करके मैं उसी समय तुरंत उस स्थान से चल पड़े। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति तेज चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया है। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया, उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं और किस कारण से कैसे यहाँ आए हैं। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां षष्ठ स्कंधे है एक वीराय यशोवते एकावली मोचनाय देवी स्वप्न वर्णम नाम द्वादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।